मित्रों, आज हम गीता के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक को गहराई से समझेंगे। संस्कृत श्लोक है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कीन कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। यह श्लोक उस क्षण का है जब अर्जुन अभी भी उलझन में है। दूसरे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान योग का उपदेश दिया था। आत्मा की अमृता, स्थिर बुद्धि और ब्राह्मी स्थिति की व्याख्या की थी। अर्जुन ने वह सब सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बड़ा प्रश्न था। वह सोच रहा था, अगर ज्ञान ही सर्वोच्च है, अगर विवेक और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है, तो फिर मुझे युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों झोंक रहे हो, हे केशव? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर इंसान का प्रश्न है, जो जीवन में धर्म और कर्म के बीच फंस जाता है। जब किसी को समझ में आता है कि ज्ञान ही सबसे महान है, तो उसके मन में यही आता है कि फिर हमें यह सब सांसारिक काम क्यों करने चाहिए। जब आत्मा अमर है, जब सब कुछ माया है, तो फिर युद्ध, संघर्ष और कर्म क्यों? यही भ्रम अर्जुन के मन में है, और यही वह दुविधा है जो भगवान कृष्ण आगे के अध्यायों में विस्तार से सुलझाते हैं। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आपको लगता है कि बुद्धि अर्थात ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ अर्जुन के मन में एक विरोधाभास है। उसने सुना कि ज्ञान योग सर्वोत्तम है, लेकिन सामने युद्ध का मैदान है। उसे लगता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, तो युद्ध करना तो अज्ञान का प्रतीक है। उसे यह समझ नहीं आता कि दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा था कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म से मुक्त रहता है, क्योंकि वह फल की आसक्ति नहीं रखता। लेकिन अर्जुन उस गहराई को नहीं समझ पाया। उसे यह लगा कि भगवान एक तरफ तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। यही उसका भ्रम है। अब इसे हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो यह भ्रम हम सबके भीतर भी बार बार आता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तो मन में सवाल उठता है, अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ भाग्य से तय है, तो प्रयास क्यों करें? या फिर अगर शांति और ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो दुनिया के कामकाज में क्यों उलझे? यही मानसिक द्वंद्व अर्जुन के मन में चल रहा है। अर्जुन की स्थिति बहुत मानवीय है। वह केवल युद्ध से नहीं डर रहा, बल्कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा कि उसका धर्म क्या है। एक तरफ वह योद्धा है, जिसे धर्म युद्ध करना चाहिए, और दूसरी तरफ वह दया और ममता से भरा हुआ है, जो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और बंधुओं को मारने के विचार से कांप उठा है। उसे लगता है कि ज्ञान का मार्ग अपनाना अधिक श्रेष्ठ है, यानी हिंसा छोड़कर संन्यास लेना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे बताने वाले हैं कि सच्चा ज्ञान कर्म से दूर भागने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहने में है। अब जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, इस पंक्ति को समझते हैं। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आपको लगता है कि बुद्धि अर्थात विवेक या ध्यान का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? यहाँ अर्जुन का भाव यह है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म क्यों करवाया जा रहा है? इससे तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। अर्जुन को लगता है कि युद्ध करना हिंसा है और हिंसा करना अधर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे यह समझाने जा रहे हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, वह आंतरिक भी है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, सही और गलत के बीच है। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर खड़ा होता है, तो उसे कभी-कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जो बाहर से हिंसक दिखते हैं, लेकिन भीतर से धर्म संकट होते हैं। अर्जुन को वही करना है, अपने कर्तव्य का पालन। यहाँ भगवान की भूमिका बहुत गहरी है। वे अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि उसे कर्मयोग का रहस्य सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि अर्जुन का मन भ्रमित है। वह अभी भी सोचता है कि संन्यास यानी कर्म छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन भगवान आगे बताएंगे कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग ही सच्चा योग है।
यहाँ एक बात समझने योग्य है। अर्जुन का प्रश्न तर्कसंगत है। कोई भी विचारशील व्यक्ति ऐसा ही पूछेगा। अगर ज्ञान ही सर्वोच्च है तो कर्म की क्या आवश्यकता? लेकिन यही गीता का सौंदर्य है कि भगवान कर्म और ज्ञान को विरोधी नहीं बताते। वे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। ज्ञान यह सिखाता है कि कौन सा कर्म करना उचित है, और कर्म वह माध्यम है जिससे ज्ञान व्यवहार में आता है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। वे चाहते हैं कि अर्जुन धर्म के लिए लड़े, और जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, तो वही कर्म योग बन जाता है। अब सोचिए, अर्जुन के इस प्रश्न में कितनी गहराई है। वह अपने गुरु और मित्र से यह पूछ रहा है कि अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न हमें भी अपने जीवन में बार बार आता है। जब कोई कहता है कि ध्यान लगाओ, ईश्वर को याद करो, तो मन कहता है फिर काम, परिवार, जिम्मेदारियां क्यों निभाए। लेकिन भगवान गीता में यही सिखाते हैं कि ध्यान और कर्म अलग नहीं हैं। जब आप अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तब वही ध्यान बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है, एक माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। अगर ये सब अपने कार्य को समर्पण और सेवा भाव से करें, तो वही कर्म योग है। उन्हें संसार से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वर की आराधना समझकर करना ही गीता का मार्ग है। अर्जुन का यह प्रश्न आगे के अध्यायों की नींव रखता है। भगवान इसी के उत्तर में तीसरे अध्याय में कर्मयोग का पूरा रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि संसार में कोई भी पल ऐसा नहीं जब मनुष्य बिना कर्म के रह सके। जो व्यक्ति बाहरी रूप से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन भीतर से उसकी इच्छाएं, कामनाएं और अहंकार बाकी रहते हैं, वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वह है जो कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त है। यहाँ भगवान अर्जुन को धीरे धीरे सिखाने जा रहे हैं कि कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म में लिप्त हुए बिना उसे करना है। यह वैसा ही है जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। जीवन में हमें भी यही स्थिति प्राप्त करनी है। दुनिया के बीच रहते हुए भी संसार में डूबे नहीं रहना। जब हम अर्जुन के इस प्रश्न को सुनते हैं, तो यह केवल एक युद्ध भूमि का संवाद नहीं लगता। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनें भी हैं। हम सब कई बार सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह कर्म आवश्यक है? क्या मुझे ध्यान में लगना चाहिए या अपने कर्तव्य में? और गीता का उत्तर यही है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित भाव से करना ही सच्चा ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। यानी केवल कर्म न करने से कोई कर्म मुक्त नहीं हो जाता। कर्म तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसे निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान और कर्म के बीच का सेतु है। भगवान उसे समझाने वाले हैं कि कर्म करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक साधना की तरह अपनाना चाहिए। जब हर कार्य ईश्वर की भक्ति के रूप में किया जाए, तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। अर्जुन का यह प्रश्न हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन लाएं। केवल ज्ञान में डूबना या केवल कर्म में उलझना, दोनों ही अधूरे हैं। जब ज्ञान और कर्म का संगम होता है, तभी जीवन सार्थक बनता है। यही वह संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद विस्तृत रूप से समझाने जा रहे हैं। मित्रों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भ्रम होना बुरा नहीं है, उसे सुलझाना जरूरी है। अर्जुन ने भी प्रश्न किया, तभी उसे उत्तर मिला। इसलिए अगर जीवन में कभी हमें समझ न आए कि क्या करना चाहिए, तो भगवान से अपने भीतर के विवेक से प्रश्न करें। यही प्रश्न हमें सही मार्ग तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार अर्जुन का यह श्लोक केवल एक संदेह नहीं, बल्कि ज्ञान के द्वार का उद्घाटन है।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रश्न करता है तभी उसे सच्चा उत्तर मिलता है। और वही उत्तर आगे गीता के रूप में भगवान ने पूरे जगत को दिया। कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन जो आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।